हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है माँ की ममता। दोस्तों, हमारे भारत देश कोई में धन में माँ बड़ा को जो है होता है, देवी-देवताओं से कोई भी पद ऊँचा में दर्जा दिया गया है, और कोई जैसे कि आयु हमारी में। धरती माँ और हमारी लेकिन भारत हकीकत माँ। में वही दोस्तों, बड़ा माना जाता माँ है जो होती है, जो ज्ञान जब भी में ठंड बड़ा है। होती है और हमें अपने पास लिटाती है बचपन में, अगर बिस्तर गीला हो जाता है तो माँ खुद गीले में लेटती है और हमें सूखे पे लिटाती है। समय हमेशा अगर हमें आपके भूख साथ लगती है होता तो है। सबसे पहले हमें वह खिलाती है, बुरा खुद या भूखी रहती अच्छा हो, है। ये और आपके अगर कर्म तय हमें करते हैं। किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ होती है तो माँ पूरी रात जो है जाग के गुज़ार देती है। अगर धूप होती है तो खुद धूप में रहती है और हमें छाँव देती है। और सपना दोस्तों, अगर हमेशा बारिश होने लगे बड़े से तो बड़ा हमारे ऊपर दिखे। एक बूँद भी पानी की नहीं चांद गिरने ना भी देती है मिला और तो वो क्या जो है हुआ, भीगती रहती है। आसमान तक ऐसी तो होती है पहुंचोगे। हमारी माँ। जैसे कि कहा भी गया है कि जो श्रवण कुमार जी थे, उन्होंने पूरा जीवन अपने माता-पिता की सेवा में लगा दिया। अगर आप जिंदगी तो में दोस्तों, स्ट्रेस को हमें नहीं झेल कभी सकते भी अपने तो माँ का आप अनादर सक्सेस नहीं को भी करना चाहिए नहीं संभाल और सकते। उनसे प्रेम करना चाहिए। इसी विषय में दोस्तों एक कहानी प्रचलित है जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, एक शहर में सफलता माँ, कमाना बेटा तो और उसकी बहू तय रहती है, थी। देखना जो ये उसके है कि बहू और आप बेटा उसकी था, कितनी कीमत वो जो चुकाने है को तैयार प्रतिदिन हैं। आपस में लड़ाई-झगड़ा करते थे। जब भी वो लोग लड़ाई-झगड़ा करते थे, जो उनकी माँ जी थी, वो जो है घर से बाहर निकल जाती थी। 1-2 घंटे के बाद वापस से जीवन का दोबारा मतलब आ जाती खुद थी। को ढूंढना नहीं है, लेकिन एक दिन क्या हुआ बल्कि कि खुद का रात में लगभग निर्माण 1 करना बजे है। उन दोनों ने आपस में झगड़ा किया। माँ को ये सब देखा ना गया और माँ ने बिना कुछ सामान लिए जैसे ना मैं वस्त्र गिरा, पहने थे उसी ना वस्त्र मेरी में ही वो उम्मीदों घर से के बाहर निकल गई। मीनार गिरे, रात का लगभग जो पर है लोग मुझे 1 गिराने बजने में वाला था। कई बार गिरे। माँ चलते-चलते इतनी दूर निकल गई थी कि उन्हें पता भी नहीं था कि वो कितनी दूर आ गई हैं। घर से काफ़ी दूर निकल गई थी। फिर वहाँ पे अचानक किसी से में कोई कमी बादल गरजने दिखाई दे लगे और तो बारिश उससे का बात जो है करें, बारिश जो लेकिन है हर होने किसी लगी में धीरे-धीरे। कमी दिखाई दे माँ ने तो खुद सोचा से कि बात इस करें। समय वो कहाँ जाए और किसके पास जाए। माँ ने सामने देखा कि एक फ्लाईओवर बना है जहाँ कुछ भिखारी उसके नीचे बैठे हुए हैं। माँ ने जाकर के जिंदगी उसी में जब फ्लाईओवर के खुद नीचे को बैठ चोट गई। लगती है तो जब दूसरों वहाँ के माँ वहाँ जख्म पे भी बैठ गई तभी तो दिखाई माँ देते को हैं। वो सारे भिखारी जो है बड़ी ही अच्छे जनक से देखने लगे। सोचने लगे ये तो किसी बड़े घर की है, परंतु फिर भी ये हमारे साथ जिंदगी क्यों से बैठी है। खुश हूं तभी मैं, एक तो फिर भिखारी जो मुझे है सपनों बड़ी से हिम्मत ज्यादा करके आया, पूछा अपनों की क्या फिक्र हुआ, है। क्या आप घर से भाग के आई हो। और शायद उस भिखारी को पता चल गया होगा या उसने महसूस किया होगा कि शायद बेटे से झगड़ा हुआ होगा। सच्चे उसने इंसान को पूछा कि हमेशा आपसे बेटे में आपस झूठे में कुछ इंसान से अनबन हुई है, ज्यादा कुछ झगड़ा हुआ है? सफाई देनी उसने पड़ती है। बहुत धीरे से माँ ने कहा, हाँ, ऐसा हुआ है, लेकिन मेरा बेटा ज़रूर मुझे कुछ ही देर में लेने आ रहा होगा। ऐसे जो है मैं इंतज़ार करती रही, इंतज़ार बड़ी करते-करते हिम्मत पूरी दी रात है हो गई, बेटा उसकी नहीं आया। जुदाई ने। दूसरे दिन एक ना पुलिस ही वाला किसी को आकर के माँ खोने को का डर जगाया। है आज, माँ ने जब आँखें ना खोला ही देखा किसी कि को सामने पुलिस पाने वाला की खड़ा चाह हुआ है। है और उसने पूछा, माँ जी आप कहाँ रहती हैं? आप बता दीजिए, मैं आपको ऑटो करवा देता हूँ और आप अपने घर चले जाइए। परंतु माँ ने कहा कि अगर मेरे जो हम बेटे को दूसरों मेरी को देंगे थोड़ी-सी भी फ़िक्र वही होगी, लौट तो वो कर आएगा आएगा, और मुझे ले जाएगा, फिर पर ऐसा चाहे वो नहीं हुआ। इज्जत हो, दोस्तों, सम्मान हो फिर उस या पुलिस फिर वाले धोखा। से माँ ने बहुत हिम्मत करके पूछा कि यहाँ पे ओल्ड एज होम कहाँ पे है? तो उस पुलिस वाले ने कहा, माँ जी आपका खुद का घर है परंतु आप जो है ओल्ड एज होम क्यों जाना चाहती हैं? जमाना माँ क्या ने कहा, कहेगा नहीं बेटा, ये मत अगर आप सोचो, मुझे बता दोगे तो क्योंकि आपकी बहुत जमाना कृपा बड़ा होगी। अजीब है। बहुत ही ये नाकामयाब दयालुता की लोगों का नज़रों से वो मजाक उड़ाता है सिपाही देखता हुआ और माँ से बोला, कामयाब लोगों ठीक है से माँ जी, अगर आप डरता जाना है। चाहती हैं तो मैं ऑटो करवा देता हूँ। वो ऑटो वाले के पास गया, बोला, माँ जी को जो है ओल्ड एज होम छोड़ देना और एक भी पैसा माँ जी से मत लेना। उस ऑटो वाले ने जो है माँ देर जी को लगेगी बिठाया और मगर ओल्ड सब एज होम सही पहुँचा होगा। दिया। हमें माँ जो जब चाहिए ओल्ड एज होम यानी कि वही मिलेगा। वृद्धाश्रम पहुँची तो वहाँ मेरी मानो गई, दिन गार्ड गिने हैं से मिली जिंदगी और नहीं। बोली कि यहाँ पे कैसे रुक सकते हैं? गार्ड ने बोला कि सामने मैडम बैठी हैं, आप जाकर के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फिर आप यहाँ पे रुक सकती हैं। अगर फिर दो दोस्तों लोगों क्या की हुआ कि कभी माँ लड़ाई को ना वहाँ हो लगभग 1 तो हफ्ते हो समझ गया, लेना लेकिन वो रिश्ता दिल से जो नहीं सिपाही था, दिमाग से उसे निभाया पता जा था रहा है। उसके बेटे को लेकर के साथ में आया उसका बेटा। माँ को जब बेटे ने सामने से देखा
और माँ ने बेटे को देखा तो माँ को लगा कि शायद मेरा बेटा की आंखों में आंसू आ जाएंगे मुझे इस परिस्थिति में देख करके। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आया और माँ के पास खड़ा हो गया वो दूर और हट जाएगा। माँ को ले जाने लगा। लेकिन माँ ने कहा कि मैं अब घर नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि गलत दिशा अगर मैं में घर बढ़ रही जाऊंगी भीड़ तो ये का लोग मुझे हिस्सा फिर बनने हो से सकता बेहतर है कि मुझे मारें सही दिशा में और इसके अकेले बाद चलें। में मुझे फिर घर के बाहर निकाल दें, क्योंकि मैं जब भी वापस घर जाती हूँ मेरी बहू मुझे अनेकों प्रकार के ताने देते हैं। जी लो हर उस लम्हा माँ ने उस जाने सिपाही से को पहले, अलग से बुलाया और बोला, क्योंकि बेटा लौटकर तुम मेरा कुछ काम यादें करोगे? आती हैं, मेरा घर मेरे नाम वक्त पे है नहीं। और मेरा बेटा बहू मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं और मुझे बहुत ही जो है तकलीफ़ देते हैं। मेरा घर बेचवा दो, जो पैसे उसमें से मिलेंगे थोड़े मैं इस ओल्ड एज हम होम भी को जानते दूँगी, हैं क्योंकि जितने भी मशहूर होने के वृद्धाश्रम के लोग तौर हैं उन तरीके, सभी ने मेरा सपोर्ट किया बस है दिल को और जिद बेटा है तुमने भी बहुत अपने सपोर्ट किया, ही उसमें से अंदाज कुछ से तुम्हें जीने दूँगी। की। सिपाही ने वैसे ही किया, माँ का घर भिजवा दिया और जो पैसे मिले थोड़े से पैसे माँ ने उस सिपाही को दिया और थोड़े से पैसे कभी-कभी उस किसी के वृद्धाश्रम को लफ्ज़ माँ ने दे दिया। हमें इतने इसके छू बाद में जाते हैं दोस्तों कि हम चुप जब हो जाते हैं वो और सिपाही सोचते बहुत हैं ही क्या आंसू भरी वाकई में नज़रों से हम माँ को इतने बुरे हैं। देखने लगा और बोला, सच है कि माँ जैसी उदारता इस संसार में किसी के पास नहीं होती। तो माँ जिंदगी सोने तो के टप्स पहने आसान हुए थे, ही उसने है, निकाल कर के उसको देने लगा। बस इसे हम सोचकर देने लगा, मुश्किल सिपाही बना को देते देने हैं। लगी माँ ने। बोला, बेटा ये रख लो, ये तुम्हारे काम आएगी, अपनी बेटी की पढ़ाई कर लेना। बोला कि नहीं माँ जी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे देने अगर की आप ज़रूरत केवल नहीं, आपका आशीर्वाद ही भविष्य के मेरे लिए बारे में काफ़ी है। सोचते उसने रहेंगे बोला, तो जब माँ आप बहुत ही जिद वर्तमान करने को लगी ही तो वो खो आंसू देंगे। भरी आंखों से देखा और बोला, अगर माँ देना ही चाहती हैं तो ठीक है, मैं आपकी निशानी के तौर पे ये अपने पास रख लेता हूँ। दोस्तों वो समय ऐसा था आसानी से टूट जैसे कि जाऊं पूरी वो सृष्टि इंसान उस माँ के थोड़ी अंदर ना समा हूँ, गई है। सबको और पसंद फिर आ जाऊं वो बेटा शायद और थोड़ी ना बहू हूँ। परेशान हो गए। सिपाही बहुत ही प्रसन्न था और वो उस माँ ने फिर उसका धन्यवाद दिया कि बेटा जो भी हो पाया है वो आप ही जिंदगी की में वजह से हार हो पाया है। एक सबक है तो दोस्तों जो खुद आशा को करता हूँ सुधारने का कि मेरी मौका इस देती वीडियो से है। आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए यूं मिलते हैं तो नेक्स्ट किसी वीडियो में। बात पर अपना ख्याल एक से रखिएगा। बिगड़ हैव अ गए। नाइस डे। थैंक यू फॉर मुद्दा था वॉचिंग दिस वीडियो। सही क्या है और हम सही कौन है पर उलझ गए।